आज के वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे विद्या बालन की। अभी तक 40 फिल्मों का हिस्सा रही विद्या का नाम आज टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें 12 फिल्मों से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था। ज्यादातर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने से कतराते थे। ऐसे में विद्या के पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उनकी मां उनकी खराब हालत देखकर भगवान से एक फिल्म मिल जाने की गुहार लगाया करती थीं। डायरेक्टर प्रदीप सरकार और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने उनके टैलेंट को पहचाना और फिल्म परिणीता में उन्हें जगह दी। इसके बाद तो विद्या बालन का करियर बस चल ही पड़ा। हालांकि इस सफर में भी उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज 204 करोड़ रुपए की मालकिन विद्या 3 नेशनल अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर और पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको विद्या के जीवन के ऐसे ही खट्टे मीठे किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। करीब 44 साल पहले मुंबई में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। उनके पिता PR बालन और मां सरस्वती ने उस लड़की का नाम विद्या बालन रखा। वो तारीख थी 1 जनवरी की, यानी 1 जनवरी 1980। विद्या बालन के पिता ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम किया करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थीं। छोटी सी विद्या बालन स्कूल के दिनों से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी थीं, पर परिवार में दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था। हालांकि उनके पिता उनके इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही किसी दूसरी चीज पर फोकस करें। मगर उनकी मां को यह काम पसंद नहीं था। वो हमेशा विद्या के पिता से कहा करती थीं, आप क्यों नहीं इसे ऐसा करने से रोकते हैं? साउथ इंडियन लड़की को यह काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी अपनी मां का कहना मान लिया था, लेकिन वो कभी कभार थिएटर करती रहती थी। इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए एक्टिंग का दरवाजा खोल दिया। कॉलेज के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये शो कभी ऑन एयर गया ही नहीं। सपनों के पहले पड़ाव पर ही विद्या को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि यह सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, पर शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आगे अभी ऐसे कई और मकाम आने को थे। खैर, इस दुख को भुलाकर वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसी वक्त एकता कपूर के शो हम 5 की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। इस शो में कुछ अन्य किरदारों का ऑडिशन शुरू हुआ। पुराने शो के मेकर्स ने विद्या को भी इस शो का ऑडिशन देने को कहा। मेकर्स की बात सुनकर उनके मन में ऑडिशन देने की इच्छा जागी, लेकिन मां की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। विद्या बालन ने यह बात पहले अपनी मां को बताई। हम 5 उनकी मां का पसंदीदा टीवी शो था, इस कारण उन्होंने हामी भर दी। विद्या ने इस शो में लगभग 1.5 साल तक काम किया। फिर उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, क्योंकि इसका असर उनकी कॉलेज की अटेंडेंस पर पड़ रहा था। एक्टिंग से ब्रेक लेकर विद्या ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन मन में एक्टिंग ना कर पाने की कसक अभी जिंदा थी। इसी दौरान एक दिन विद्या के पास एक कॉमर्शियल एड के लिए कॉल आया। इसके लिए उन्होंने हाँ करने का फैसला अपनी मां पर ही छोड़ दिया। उनकी मां को लगा 1-2 एड्स करने के बाद विद्या का एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने हामी भर दी, मगर 1-2 से बढ़कर ये गिनती 90 तक पहुंच गई। विद्या भी किसी एड को ना नहीं कहती थी, क्योंकि इससे उनकी कॉलेज की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा करता था। विद्या ने एक डिटर्जेंट पाउडर के लिए भी एड शूट किया था। 19 साल की विद्या इस एड में एक 8 साल के लड़के की मां बनी थी। कम उम्र में ही मां बनने के ख्याल से पहले तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में वो इसे करने के लिए तैयार हो गई। विद्या एक दिन एड शूट के सिलसिले में केरला गई हुई थी। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म चक्रब में काम करने का ऑफर दे दिया। इस फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे। मोहनलाल का नाम सुनकर विद्या इसमें काम करने को तैयार हो गई। उन्होंने घर वालों को कॉल किया और सारी बातें बताई। मोहनलाल का नाम सुनकर उनकी मां ने भी काम करने के लिए हाँ कह दिया। ऑडिशन क्लियर करके विद्या भी फिल्म में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। ये विद्या बालन के करियर की पहली फिल्म होती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल एक दिन की शूटिंग के बाद ही इस फिल्म के डायरेक्टर कमल और मोहनलाल में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश हो गया। नतीजा यह हुआ कि फिल्म पूरी होने से पहले ही ठंडे बस्ते में जा गिरी। लेकिन असल में विद्या बालन के सामने अभी मुसीबतों का पहाड़ लगने वाला था, क्योंकि इस
वाकई ने विद्या के करियर पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से विराम लगा दिया। असल में हुआ ये कि उन्हें फिल्म चक्रब की अनाउंसमेंट के बाद करीब 12 फिल्मों में साइन किया गया। ये सभी की सभी फिल्में साउथ इंडिया की थीं। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ हुआ नहीं करता था, सिर्फ उन्हें फिल्म साइन करने की बात कही गई थी। इस दौरान अखबार में एक खबर छपी। उस खबर में लिखा था कि फिल्म चक्रब के पहले मोहनलाल ने कमल के साथ करीब 8 फिल्मों में काम किया था और वो सभी फिल्में हिट रहीं। दोनों में कभी कोई मनमुटाव हुआ ही नहीं। फिर खबर में अगली लाइन ये लिखी थी कि इस फिल्म में विद्या बालन नाम का एक नया चेहरा था और उन्हीं के कारण दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। इतना ही नहीं, इसके लिए लोगों ने विद्या बालन को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया और फिर उन पर मनहूस का लेवल लग गया। इस खबर के सामने आते ही एक एक करके उन्हें सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। शुरुआत में विद्या बालन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो इस रिजेक्शन से टूटने लगी। असल में ये विद्या बालन की लाइफ का सबसे खराब फेज था। बस परिवार और भगवान पर भरोसे ने उन्हें बांधे रखा। अनुपम खेर के शो में विद्या ने बताया था कि हर फिल्म से निकाले जाने पर वो पास ही के साईं बाबा के मंदिर जाती थीं और फूट फूट कर रोया करती थीं। हालांकि उनके मन में विश्वास था कि देर से ही सही पर काम जरूर मिलेगा। उनके परिवार वाले भी उनके इस दुख से अछूते नहीं रहे। उनकी वो माँ जो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में कभी काम करे, असल में वो माँ भी भगवान के सामने एक फिल्म में काम मिल जाने की गुहार लगाया करती थी। और उसके बाद आया एक ऐसा म्यूजिक वीडियो जिसने विद्या बालन की किस्मत बदल दी। भगवान पर विद्या को पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल उठने लगा था कि एक्टिंग फील्ड में आना ही कहीं उनकी भूल तो नहीं थी। विचारों की इसी उथल पुथल के बीच उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में काम मिल गया। इस म्यूजिक वीडियो में काम मिलने का किस्सा यह है कि डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने इस वीडियो के लिए कास्टिंग शुरू की और उसी वक्त एक कॉलेज कलीग ने उन्हें विद्या का नाम सुझा दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ एड्स में विद्या उन्हें अच्छी लगी थी, लेकिन जब उन्होंने एक एड में साथ काम किया तो विद्या की आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। दरअसल जब विद्या ने दादा के साथ काम किया था तो उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर चल रहा था। इस कारण वो एड में परफेक्ट शॉट देने में चूक गई थीं। हालांकि बाद में उस लड़की की जिद पर विद्या को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और किस्मत से उनका सिलेक्शन हो ही गया। इस गाने की शूटिंग के अंतिम दिन दादा ने उन्हें बुलाकर कहा था, ए लड़की, मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म में काम जरूर करूंगा। पुराने एक्सपीरियंस की वजह से विद्या ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, मगर दादा ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपनी फिल्म परिणीता में विद्या को काम दिया, जो उनकी पहली हिट फिल्म बन गई। एक वक्त ऐसा भी था जब विद्या बालन को यह डर था कि कहीं उन्हें फिल्म परिणीता से बाहर न निकाल दिया जाए। बाद में जब उन्हें काम मिला तो वो रोने लगी। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया था कि फिल्म परिणीता के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा थे। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में दादा ने विद्या को कास्ट किया था तो वो बिगड़ गए। उन्होंने दादा से कहा, मैं किसी न्यू कमर पर पैसा क्यों लगाऊंगा, जब विद्या मेरे टेस्ट में पास हो जाएगी तभी इस फिल्म में उसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिल्म के लिए 1 महीने तक विद्या का टेस्ट चला। इतने लंबे समय के बाद वो इन चीजों से बोर हो गई थीं। उन्होंने मान लिया था कि अगर इसमें भी वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई हुई थीं, तो चोपड़ा साहब ने उन्हें फोन किया, पर उनका फोन ऑफ था। फिर उन्होंने विद्या के दोस्त को कॉल किया और बात कराने को कहा। विद्या ने उनसे बात की तो चोपड़ा साहब ने कहा, विद्या, मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है। विद्या ने जवाब में कहा, सर मैं कॉन्सर्ट में हूं, घर पहुंचकर बात करती हूं। विद्या ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके मन में था कि चोपड़ा साहब ने ना बोलने के लिए कॉल किया है। फिर चोपड़ा साहब ने कहा, जरूरी बात है, इस बात से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये लाइन सुनकर विद्या कॉन्सर्ट से उसी वक्त बाहर आ गईं और उन्होंने चोपड़ा साहब को कॉल किया। कॉल उठाते ही चोपड़ा साहब ने कहा, विद्या बालन, तुम ही मेरी परिणीता हो। ये बात सुनते ही विद्या फूट फूट कर रोने लगी। परिणीता के बारे में एक ट्रिविया ये है कि सैफ अली खान से पहले मेकर्स ने अभिषेक बच्चन को इस रोल के लिए अप्रोच किया था और अभिषेक के ना करने पर ही सैफ को फिल्म का हिस्सा बनाया गया। ये फिल्म 10 जून 2005 को 130 मिनट के स्क्रीन टाइम के साथ रिलीज की गई थी। सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 32 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया था।
फिल्म परिणीता के साथ विद्या के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर से मनहूस का लेवल भी हटा दिया। 2005 से 2011 तक इस दौरान उनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में आती रहीं। हालांकि इस दौरान विद्या की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जब वो इंडस्ट्री ही छोड़ना चाहती थीं। दरअसल फिल्म हे बेबी की रिलीज के बाद उन्हें वजन और पहनावे को लेकर बहुत ट्रोल किया जाता था। उस दौरान उनकी फिल्में भी पिट रही थीं। इन चीजों ने विद्या को बहुत परेशान कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि ज्यादा वजन ही उनकी असफलता का कारण है। उन्हें खुद की बॉडी से नफरत होने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने तक के ख्याल आने लगे। लेकिन 2011 और 12 की 2 फिल्मों ने इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। वो फिल्में थीं द डर्टी पिक्चर और कहानी। वैसे द डर्टी पिक्चर के लिए डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने पहले कंगना रनौत और विपाशा बसु को भी अप्रोच किया था, लेकिन फिल्म की कहानी सुनकर दोनों ने मना कर दिया। फिर जब विद्या को यह फिल्म ऑफर हुई तो वो कहानी सुनकर हैरान और असहज हो गईं। उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि ऐसे किरदार के लिए उन्हें क्यों चुना गया है। वो रियल लाइफ में स्लीवलेस टॉप तक नहीं पहनती। वहीं इस फिल्म में स्किन रिवीलिंग के शॉट्स बहुत ज्यादा थे। फिर भी डायरेक्टर उन्हें कास्ट करने की जिद पर अड़े रहे। विद्या ने ये बात घर वालों को बताई। सभी ने सपोर्ट किया और फिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। असल में द डर्टी पिक्चर एक फिल्म एक्ट्रेस हुई हैं साउथ की सिल्क स्मिता, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड थी। 18 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 117 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने 3 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए थे। फिल्म में विद्या बालन, इमरान हाशमी, नसरुद्दीन शाह और तुषार कपूर लीड रोल में थे। इन दोनों फिल्मों के बाद विद्या के करियर में एक बार फिर से डाउनफॉल आ गया। फरारी की सवारी से लेकर बॉबी जासूस तक उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने लगीं। इसके बाद वो इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म में दिखाई दी जिसका टाइटल था हमारी अधूरी कहानी। इस फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीद थी। फिल्म रिलीज के कुछ दिन बाद उनके पास प्रोड्यूसर महेश भट्ट का कॉल आया। उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर विद्या एक बार फिर टूट गईं। उन्होंने कहा कि विद्या हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई। इतना सुनते ही वो शांत हो गईं और उनके आंसू बहने लगे। इस गम से उबरने में उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। करियर के पीक पर विद्या ने शादी करके सबको चौंका दिया था। हालांकि उनके इस फैसले की वजह से उनके करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उन्होंने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की। विद्या उनकी तीसरी पत्नी है। पहली बार दोनों की मुलाकात एक फिल्म फेयर अवार्ड के बैक स्टेज पर हुई थी। फिर दोनों को करण जौहर ने मिलवाया। करण का मानना था कि विद्या और सिद्धार्थ के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। इन चंद दिनों की मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, मगर वो पब्लिक प्लेस में आने से बचा करते थे। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे और एक रिश्ते में आ गए। इस बीच उनकी डेटिंग की खबरें भी शुरू हो गईं। पहले तो दोनों ने इस बात को सिरे से इंकार कर दिया, लेकिन इसी बीच गोवा बीच पर दोनों की साथ आई एक तस्वीर ने उनकी डेटिंग की खबर पर मुहर लगा दी। डेटिंग की खबरों के बीच सिद्धार्थ ने विद्या को 2012 में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। फिर मई 2012 में एक इंटरव्यू में विद्या ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हालांकि उनकी फैमिली इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थी। वजह यह थी कि सिद्धार्थ पहले ही 2 शादियां कर चुके थे, मगर बाद में विद्या ने अपनी फैमिली को शादी के लिए तैयार कर दिया और दोनों 14 दिसंबर 2012 को शादी के बंधन में बंध गए। विद्या बालन की कुल नेटवर्थ 204 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। वो कई ब्रांड्स को एंडोर्स भी करती हैं। उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। कार कलेक्शन की बात करें तो विद्या के पास मर्सिडीज ई क्लास, सेडान और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां हैं। विद्या बालन मुंबई और खार स्थित अपार्टमेंट की मालकिन तो हैं ही, साथ ही उनके पति सिद्धार्थ ने उन्हें एक 14 करोड़ रुपए का फ्लैट भी गिफ्ट किया है। वहीं वो 8 करोड़ रुपए के एक और फ्लैट की भी मालकिन हैं। विद्या बालन को अब तक 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, 4 बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड मिल चुका है और 1 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। और हाल ही में विद्या बालन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको विद्या बालन की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं।